देहरादून से मसूरी बाई रोड मैं जा रहा हूँ और देहरादून से मसूरी करीब करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं कि रास्ते में आपको हरी भरी पहाड़ियाँ, भिन्न भिन्न तरह के आपको पेड़ आपको दिखने को, वृक्ष दिखने को मिलेंगे। और एक मसूरी जो है एक बहुत ही आकर्षक हिल स्टेशन है। काफ़ी पर्यटक जो हैं इस शांत वातावरण में अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं। मसूरी जो है पहाड़ी स्टेशनों की रानी कही जाती है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए ये मसूरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु एक आकर्षक छुट्टी में आपको सहारा लेने के लिए आप यहाँ पे हॉलीडे वगैरह बिताने के लिए आप आ सकते हैं, या गर्मियों के मौसम के दौरान आप यहाँ मौज मस्ती और अपने मज़ेदार छुट्टी को आप बिता सकते हैं। आसपास के विभिन्न सौंदर्य स्थलों के लिए सुखद आप यहाँ पर भ्रमण जो है आप करेंगे और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। मसूरी जो है बेसिकली हिमालय की चोटियों के शानदार आपको दृश्य प्रदान करती है। यहाँ पर कैंपटी फॉल भी है। कैंपटी फॉल जो है लगभग 11 किलोमीटर दूर है शहर से और हर दिन सैकड़ों लोगों को आकर्षित करता है। भट्ट फॉल्स भी है जो सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। और जो पर्यटक यहाँ पे जो आते हैं कैंपटी फॉल की तुलना में, तो यह जो भट्ट फॉल से काफ़ी छोटा है, लेकिन यह शहर के निकट एक पिकनिक का स्थान है। मसूरी में एक जगह लाल टिब्बा के नाम से भी है, जो मसूरी का मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा स्थान है और सुंदर हिमालयी आपको चित्रमाला इस स्थान से आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। और आप जब मसूरी जाएं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे जाएं। मसूरी अच्छी तरह से देहरादून, दिल्ली, रुड़की और सहारनपुर के साथ सड़कों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छे होटल्स और मनोरंजन क्लब और रेस्टोरेंट भी हैं। आपने देखा होगा वेलकम टू मसूरी लिखा हुआ था। मसूरी के अंदर हम आ चुके हैं। और मित्रों, यहाँ पे गन हिल भी है जो मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गन हिल पर एक रोमांचक रोपवे की सवारी का भी आप आनंद ले सकते हैं। और जो शिखर हिमालय पर्वतमाला के एक विशाल, आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको दृश्य जो है देखने को मिलेगा। मसूरी का निकटतम हवाई अड्डा जो है वो देहरादून का हवाई अड्डा है, जिसका नाम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। ये जो है दिल्ली और मुंबई से सीधी इसकी उड़ानें हैं देहरादून तक के लिए। और देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए आप जो है स्थानीय टैक्सी वगैरह भी कर सकते हैं या बस भी कर सकते हैं। और पर्यटक जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली तक आ जा सकते हैं, जो कि बाकी भारत के साथ अच्छी तरह एयर कनेक्टिविटी है। और फिर बस या कार से के द्वारा जो है मसूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। मसूरी का निकटतम रेलवे स्टेशन जो है वो देहरादून ही है। और ये ट्रेन से आप देहरादून तक पहुंचने के बाद आप मसूरी के लिए स्थानीय जो है टैक्सियों या बसों से आप मसूरी के लिए रवाना हो सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो जैसे मैं जा रहा हूं, मैंने अपने प्राइवेट टैक्सी हमने की है, बल्कि निजी बस भी चलती है, राज्य सरकार की बसें भी चलती है। आप यहाँ से भी आप मसूरी के लिए रवाना हो सकते हैं। मसूरी जब जाएँ तो धनौल्टी भी ज़रूर जाएँ। मसूरी से करीब करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर यह धनौल्टी घाटी है और हिमालय की चोटियों का एक आपको गजब सा दृश्य आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी जंगली ढलान भी आपको देखने को मिलेगा, शांत हवा और एक सुंदर मौसम। और आप सर्दियों के मौसम में जाएंगे तो बर्फ़ से ढका हुआ आपको पहाड़ों का शानदार ये दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी जो है आप मना सकते हैं। मसूरी से 34 किलोमीटर की दूरी पर एक नाग टिब्बा है। ये ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी आदर्श स्थान माना जाता है।
रोड के पास पहुंच चुके हैं। मसूरी पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर है। आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर ही बसा हुआ शहर है और ये शॉपिंग एरियाज़, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और होटल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल टाउन में हम हैं और मसूरी पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर है। पहाड़ों की चढ़ाई का अनुभव जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कैसा महसूस होता है आप खुद ही देखेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल माउंटेन रेंज की तलहट्टी में बसे इस हिल स्टेशन के चारों तरफ का नज़ारा वाकई देखने लायक है। पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर चारों ओर से देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। मसूरी का हिल स्टेशन दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है दोस्तों। माल रोड में थोड़ा रुकने के बाद फिर हम कैंपटी फॉल की ओर निकल चुके हैं और अभी आप देखेंगे कैंपटी फॉल। और ये देखिए कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल से आने के क्रम में काफ़ी शाम हो चुका था और हमने होटल जो है हमने पहले से ही बुक कर लिया था ऑनलाइन। और ये होटल जो है आपको माल रोड के पास ही है, पर होटल जो है काफ़ी ऊंचाई पे है और हमें जो है चलते चलते, क्योंकि वो गाड़ी जो है आगे जा नहीं सकती है, ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे है ये। और ये होटल जो है, होटल का नाम पायनियर है। और देखिए हम यहाँ पे होटल में आज पहुँच चुके हैं और होटल हमने 2 दिन के लिए हमने किया है और होटल देखते हैं आगे चलकर कैसा होटल है। और वैसे तो देखिए होटल के छत से, बालकोनी से हमने ये फ़ोटो शूट किया है, वीडियो बनाया है। ये देखिए पायनियर होटल। और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि खाना वाना भी जो है, लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट जो है काफ़ी स्वादिष्ट था और रिजनेबल प्राइस होटल का 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और हर वैरायटी के रूम्स हैं और खाना भी काफ़ी टेस्टी था और उसके प्राइस भी ठीक ठाक थे। तो मैं तो कहूँगा कि जब आप आएँ तो एक बार इस होटल को आप ट्राई कर सकते हैं। होटल में फ़्रेश होने के बाद फिर हम मार्केट की ओर निकल चुके हैं और मसूरी में शॉपिंग के लिए कई सारी बेस्ट जगह हैं जहाँ पर आप एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। इनमें आप मॉल रोड, गांधी चौक, कुलरी बाज़ार, तिब्बती बाज़ार, क्लासिक एम्पोरियम, हिमालयी बुनकर, यहाँ पर आपको पश्मीना शॉल भी मिलेगा। मसूरी में इन सभी जगहों से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप मसूरी में इन जगहों से आप ऊनी कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, जैसे ऊनी टोपी, स्वेटर, मफलर। यहाँ से आप हाथ का बना हुआ चीज़ भी ले सकते हैं और लकड़ी से बनी सुंदर सुंदर सजावटी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बुद्ध की पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की वस्तुएं वगैरह, तिब्बती बाज़ार से कालीन, सुंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ से चीनी मिट्टी के फूलदान, सस्ते और टिकाऊ सामान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों मसूरी घूमने जाएं और वहाँ के फेमस फूड आपने ट्राई न किया तो समझो आपने क्या किया। मसूरी में आप कई चीज़ें आप खा सकते हैं जो फेमस है, जैसे कि सबसे पहले तो वहाँ के फेमस पहाड़ों की मैगी, आलू के गुटके, सिंगोदी, गुलगुला, आमलेट, उड़द की पकौड़ी, ये सब जो है काफ़ी फेमस है। दोस्तों अब रात का नज़ारा देखिए, मसूरी रात में कितना खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। यदि आप मसूरी घूमने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं तो मसूरी जब जाएं तो क्लाउड एंड ये जगह जो आप है ज़रूर जाएं। यहाँ पर हरे भरे देवदार व ओक के जंगलों के बीच आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों गन हिल को एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी कहा जाता है, जो 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी से दून घाटी और मसूरी के हिल स्टेशन के अलावा बर्फ़ से ढकी हिमालय पर्वतमाला को पूरी तरह से देखा जा सकता है। गन हिल अपने रोपवे के लिए जाना जाता है, जहां से आप हिमालय पर्वतमाला के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। कैमल्स बैक रोड, मसूरी में घूमने फिरने की शानदार जगहों में कैमल्स बैक रोड भी शामिल है। यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहां लोग हरी भरी वादियां को घूमने और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क ऊँट की कुबड़ की तरह दिखती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसी वजह से इस जगह को यह नाम दिया गया है, जहां लोग सुबह और शाम के वक्त घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं।
पहुंच चुका हूं मसूरी के लाल टिब्बा में। और ये जो लाल टिब्बा है ये काफ़ी फेमस है। और लाल टिब्बा का मतलब है लाल पहाड़, और यह मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय सेना के साथ ही यहाँ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी यहीं पर है, और लिहाजा यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आप चाहें तो यहाँ की पहाड़ी पर 20 मीटर ऊंचे टावर पर रखे पुराने टेलीस्कोप के ज़रिए इस पहाड़ी की खूबसूरती को निहार सकते हैं, और साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य हिमालय पर्वत की चोटियों के दर्शन कर सकते हैं। दूर से देखने पर यह पहाड़ी बहुत ही विशाल दिखाई देती है, और इस पहाड़ की खूबसूरती पूरे मसूरी में बिखरी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर घुड़सवारी का एक्सपीरियंस भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये जो लाल रंग का फूल आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड में पाया जाता है, मसूरी में भी काफ़ी है ये। इसे बुरांस कहते हैं। बुरांस जो है जनवरी से मार्च तक ये उत्तराखंड में और पूरे मसूरी में पाया जाता है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 2000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। बुरांस के कई औषधीय गुण भी हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि बुरांस के लोग जो है चटनी, जूस और शरबत वगैरह भी बनाते हैं, और आर्थिक उपयोग भी है इसका, घरेलू उपयोग भी है और औषधीय उपयोग भी है। बुरांस में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हेप्टो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में व्यापक रूप से किया जाता है दोस्तों। सिर दर्द के समय बुरांस की पत्तियों को माथे पर लगाने से कहा जाता है कि सिर दर्द ठीक होता है। छाल और फूलों का उपयोग पाचन और सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। बुरांस में उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो इसे न केवल देखने में आकर्षक बनाते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी गुणकारी होते हैं। ये लाल टिब्बा करीब 6 किलोमीटर मसूरी से है। लाल टिब्बा में देखने लायक मुख्य चीज़ हिमालय पर्वत ही है, और ये जो है जिसमें आप बद्रीनाथ, जिसको कहते हैं नीलकंठ शिखर, इसकी देख सकते हैं। केदारनाथ का शिखर आप देख सकते हैं, और बंदर पूंछ की तिकड़ी जैसी चोटियां शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई करीब करीब 6000 मीटर से अधिक है। और लंडौर के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल चार दुकान के निकट से पर्वत को आप बर्फीली सफ़ेद रेखा को आसानी से आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जापानी अधिकारियों द्वारा स्थापित एक दूरबीन जो है ये रखा हुआ है, 20 फीट ऊंची खड़ी है यहाँ पर, जहाँ से स्वर्गरोहिणी पर्वतों के दृश्य साफ आपको दिन में दिखाई देते हैं। आप नंदा देवी पर्वत भी देख सकते हैं, जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। इस क्षेत्र में आप कुछ शानदार पैदल यात्राएं भी आप कर सकते हैं, जिनमें पेपर पाट पर्वत है, देव टिब्बा है, और टिहरी रोड से आप ये थोड़ी दूर पर ही है। मसूरी की खूबसूरत वादियाँ और प्राकृतिक सौंदर्य इतने लुभावने हैं मित्रों की मत पूछिए। और ये देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं यहीं पर बैठा हूँ और यहाँ से सभी नज़ारे मैं देख रहा हूँ। ये लोग जो हैं, एक दूरबीन लगी हुई है, और ये पीछे आप देख रहे होंगे जो लड़कियां हैं उनके पीछे, और यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। मसूरी हिल स्टेशन हनीमून कपल्स से लेकर फैमिली टूर की प्लानिंग तक सभी के लिए पसंदीदा हॉलिडे स्पॉट है। मसूरी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य गजब का है।